देश में जहरीली खांसी की सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने एक बार फिर दवा सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत को जहरीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए अब भी काफी काम करना बाकी है। ये बयान उस घटना के बाद आया जिसमें देश में बने कफ सिरप पीने से कम 24 बच्चों की मौत हो गई। जांच में पता चला कि श्रीसन फार्मा कंपनी की कोल्ड्रिफ खांसी की दवा में डाइथलाइन ग्लाइकॉल नामक घातक रासायनिक पदार्थ की मात्रा अनुमेय सीमा से लगभग 500 गुना अधिक पाई गई। ये त्रासदी ऐसे समय में हुई जब 2 साल पहले भारत और इंडोनेशिया में बनी सिरप बेस्ड दवाओं में पाए गए इसी रासायनिक पदार्थ के कारण विश्व भर में लगभग 300 बच्चों की जान जा चुकी थी। तब दुनिया भर के देशों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का वादा किया था, लेकिन WHO के अनुसार नियमन और प्रवर्तन की खामियां अब भी बनी हुई है। वहीं WHO के अधिकारी कुवाना ने कहा कि भारत ने कुछ प्रगति की है, लेकिन अब भी कई अहम सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि भारत ने हाल ही में एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत निर्यात के लिए तैयार की जा रही दवाओं की टेस्टिंग में डाइथलाइन और इथाइल ग्लाइकॉल जैसे घातक पदार्थों की जांच जरूरी कर दी गई है। हालांकि घरेलू बाजार में बेची जा रही दवाओं के लिए ऐसी कोई नियम नहीं है, जो कि गंभीर नियामक कमी है। वहीं कुवाना ने कहा कि यहाँ पर काम जारी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार है जहाँ हजारों निर्माता और उनके राज्य हैं। इतने विस्तृत ढांचे में निगरानी और प्रवर्तन को प्रभावी बनाना आसान नहीं है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अपने दवा निर्यात से जुड़े नियमों में ढील देने की योजना बना रही है। योजना के मुताबिक जब तक दवा कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं बना लेती, तब तक कुछ नियम लागू रहेंगे, लेकिन साल के अंत तक इन्हें समाप्त किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं WHO के एक प्रवक्ता ने कहा कि संगठन दवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत करता है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दवाओं की जांच पूरी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जानी चाहिए, केवल अंतिम चरणों में नहीं। प्रवक्ता ने कहा कि इसमें कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद तक सभी स्तरों पर टेस्टिंग शामिल होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि भारतीय कानून के अनुसार दवा निर्माताओं को हर बेंच की टेस्टिंग करानी अनिवार्य है, लेकिन हाल ही में CDSCO ने स्वीकार किया था कि कई कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं। यही लापरवाही कई जानलेवा घटनाओं की वजह बनती है। कुवाना ने यह भी बताया कि पाकिस्तान सहित कई देशों में WHO के टॉक्सिक केमिकल टेस्टिंग ट्रेनिंग सेशन में भाग लिया था, जबकि भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। हालांकि भारत ने WHO को जानकारी दी कि वो इस नई और किफायती टेस्टिंग मेथड का उपयोग कर रहा है। वहीं सबसे गंभीर बात यह है कि अब तक किसी भी कंपनी या अधिकारी को इन मौतों के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, ना ही किसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई या जेल की सजा का कोई रिकॉर्ड है। कुवाना ने इसे बड़ी निराशा बताते हुए कहा कि इतनी बड़ी त्रासदियों के बावजूद जवाबदेही तय न होना भारत की दवा नियामक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि जब तक दवा निर्माण और निगरानी से जुड़ी नीतियों को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसी घटनाओं को रोकना मुश्किल होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।